ओम गण गणपते नमः। मैं नीरू तनेजा अपने YouTube चैनल नीरू तनेजा मुल्तानी गलबात में आज आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रही हूँ। इसे संकट चौथ या तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। और इसमें पहले मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी सुना रही हूँ। एक बार शंकर भगवान बाहर गए हुए थे। वे माता पार्वती घर पर अकेली थी। उस समय घरों के दरवाजे नहीं होते थे। वह शंकर भगवान व माता पार्वती तो वैसे भी कैलाश पर्वत पर गुफाओं में रहते थे। माता पार्वती को स्नान करना था, लेकिन बाहर पहरा देने के लिए कोई नहीं था। वह परेशान हो गई। फिर उन्होंने उबटन लगाकर अपनी शरीर की मैल उतारकर उससे एक पुतला बनाया। वह कहने लगी कि यदि मैं सती सावित्री हूँ तो इस पुतले में प्राण आ जाएं, और मंत्र पढ़ने लगी। तभी उस पुतले में प्राण आ गए। वह एक बच्चा बन गया। माता पार्वती ने उसे कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। तेरे पिताजी बाहर गए हैं, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ। यदि तेरे पिताजी आए तो उन्हें रोक कर कह देना कि अंदर माताजी स्नान कर रही हैं। फिर वह अंदर स्नान करने चली गई। थोड़ी ही देर में शंकर भगवान आ गए। वह बच्चा बोला, पिताजी अंदर मत जाइए, अंदर माताजी स्नान कर रही हैं। शंकर भगवान उसकी बात को अनसुना करके अंदर जाने लगे, क्योंकि उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। वह बच्चा फिर बोला, पिताजी अंदर मत जाइए, अंदर माताजी स्नान कर रही हैं। शंकर भगवान फिर भी अंदर जाने लगे तो बच्चे ने दोबारा कहा, तो शंकर भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चे के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। तब भी बच्चा नहीं माना तो शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से युद्ध के दौरान उसका सिर काट दिया और अंदर चले गए। माता पार्वती उन्हें देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हें किसी ने अंदर आने से रोका नहीं? शंकर भगवान बोले, हाँ, एक बच्चे ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे पिताजी कह रहा था, जबकि हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, इसलिए मैंने उसका सर काट दिया। सुनते ही माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और क्रोध में बोली, वह बच्चा मेरा था, उसे मैंने अपने तन की मैल से बनाया था और अपनी शक्तियों से उसमें प्राण डाले थे। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। यदि सुबह होने तक मुझे बच्चा नहीं मिला तो मैं सर्वनाश कर दूंगी। अब शंकर भगवान परेशान हो गए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां जो भी पहला प्राणी मिले उसका सर काट कर ले आओ। सभी देवता उत्तर दिशा की ओर गए तो वहां उन्हें एक हथीनी अपने बच्चे के साथ सोती हुई। हथीनी का मुंह दूसरी ओर था। देवता उसके बच्चे का सर काट कर ले आए तो भगवान शिव ने उसे पार्वती के पुत्र गणेश के साथ जोड़ दिया, तो वह बच्चा जीवित हो उठा। माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई। तब देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य में को करने से पहले उसका नाम लेगा, उसका वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। गणेश का नाम ही किसी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए ही है। इसलिए जब भी घर में कोई मंगल कार्य किया जाता है तो पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। अब सुनिए संकट चतुर्थी व्रत की कहानी। एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए दूसरे नगर में गया हुआ था। एक बार वह अपने काम के लिए अपने गांव के पास नगर में आया हुआ था। उसने सोचा, आज मैं अपने गांव जाकर अपने माता पिता व पत्नी को मिल आता हूँ। उसके घर के रास्ते में जंगल था, इसलिए उसे वहां पैदल ही जाना पड़ा। जंगल में उसने देखा कि एक तरफ आग लगी हुई थी। वहीं आग में एक पेड़ पर एक बड़ा सांप लटक रहा था। वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यापारी को देखकर सांप बोला, अरे मुसाफिर, मुझे इस आग से बचा लो। वह व्यापारी बोला,
यदि मैंने तुझे बचा लिया तो तू तो मुझे डस लेगा, जबकि मैं काफी समय बाद अपने घर जा रहा हूँ। वह सांप गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं नहीं, तुम अगर मेरी जान बचाओगे तो मैं तुझे क्यों डसूंगा? मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। उसके इस तरह वचन देने पर उस व्यापारी ने एक लंबी लाठी की मदद से उसे आग से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही वह सांप बोला, मैं तो कई दिन से भूखा हूँ, अब तो मैं तुझे खाऊंगा। व्यापारी ने उसे उसके वचन की याद दिलाई तो वह बोला, हम वचन के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तो बस तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब व्यापारी बोला, अच्छा ठीक है, देखो रात तो हो रही है, सुबह सुबह मैं वापस आ जाऊंगा। आज मुझे अपने परिवार से मिलने दो, सुबह जब आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। सांप ने उसकी बात मान ली। फिर वह व्यापारी चला गया। उसके जाते ही सांप ने सोचा कि यदि यह अपनी बात से मुकर गया और वापस ना आया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। वैसे भी मैंने भी तो अपना वचन तोड़ा है, फिर इंसान का भी क्या भरोसा। यह सोचकर सांप उस व्यापारी के पीछे पीछे चला गया। व्यापारी अपने घर गया तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वह माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी पत्नी ने उस दिन संकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। वे दोनों बहुत खुश हुए। उसकी पत्नी ने व्रत की थाली को छिक्के पर रख दिया था, क्योंकि पहले समय में छिक्के ही होते थे। फिर वे दोनों वहीं पास रखे पलंग पर सो गए। सांप भी पीछे से आया और उसके जूतों में छिप गया। उसने सोचा कि जैसे ही यह सुबह उठकर जूते पहनेगा मैं इसे डस लूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ने तो संकट चौथ का व्रत रखा था, फिर उसे के पति पर संकट कैसे आ सकता था? रात को छिक्का टूट गया। वह उस पर रखी पूजा की थाली नीचे गिर गई। नीचे ही उस व्यापारी के जूते रखे थे जिसमें वह सांप छिपा था। थाली में पूजा के लिए बनाई गई तिल और चूरी की गोलियां लोहे की बन गई, जो कि सीधे सांप को जा लगी, जिससे कि वह सांप मर गया और गणेश जी की शक्ति से वह सोने का बन गया। शोर सुनकर वे दोनों उठे तो देखा कि थाली गिरी पड़ी है, वह जूतों में लोहे की गोलियां, वह सोने का सांप पड़ा है। व्यापारी ने पहचान लिया कि ये तो वही सांप है जिसकी उसने जान बचाई थी, मगर फिर भी वह उसे खाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने जो व्रत रखा था उसके पूजन में तिल और चूरी की गोलियां बनाई थी। उन्हीं गोलियों ने लोहे की बनकर सांप से आपकी रक्षा की है। सुबह वह व्यापारी वापस अपने व्यापार के लिए चला गया। इधर इसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ दिन पश्चात उसके सास ससुर आए तो उन्हें अपनी बहू के गर्भवती होने का पता चला तो उसे बुरा भला कहने लगे। बहू ने उन्हें समझाया कि उनके जाने के पश्चात उनका बेटा आया था, लेकिन वे नहीं माने और उसे कुलच्छनी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। बहू ने भी गणेश जी का स्मरण करके स्वयं को पतिव्रता और सत्य प्रकट करने के लिए वहीं पर एक दिया जला दिया, जिसमें तेल की जगह पानी डाल दिया और दरवाजे पर एक लंबे तिनके से ताला बनाकर लटका दिया। वह तिनके से ही उसे बंद कर दिया। फिर कहने लगी, यदि मैं पतिव्रता हूँ, वह सत्य बोल रही हूँ, तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ये दिया यूं ही जलता रहेगा, वह ये ताला भी किसी से नहीं खुलेगा। ऐसा कहकर वह चली गई। वह व्यापारी की पत्नी अपने पास वाले नगर में आकर रहने लगी। संयोग से गणेश चतुर्थी पर ही उसके बेटे का जन्म हुआ। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी और गणेश जी के व्रत भी रखती रही। उसे पूरा विश्वास था कि गणपति जी उसे न्याय देंगे। इधर उसका पति व्यापार में व्यस्त हो गया और एक दिन उसका जहाज समुद्र में चलते चलते रुक गया।
कई मिस्त्री बुलाए गए, मगर जहाज ठीक नहीं हुआ। वह अपने स्थान पर अड़ा रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, पर जहाज नहीं हिला। उस व्यापारी ने परेशान होकर एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा कि यदि कोई ऐसा बच्चा जो गणेश चतुर्थी पर ही गर्भ में ठहरा हो, वह गणेश चतुर्थी पर ही पैदा हुआ हो, वह इस जहाज को ठीक कर सकता है। उस व्यापारी ने सब तरफ मुनादी फैला दी कि यदि कोई गणेश चतुर्थी पर ही गर्भ में ठहरने वाला वह गणेश चतुर्थी पर ही पैदा हुआ बच्चा है, तो वह हमारे साथ चलकर जहाज को ठीक कर दे। बदले में उसे एक स्वर्ण से भरा थाल मिलेगा। एक बच्चे ने यह मुनादी सुन ली और जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने बताया कि तू ही ऐसा बच्चा है, जा बेटा तू उसका जहाज ठीक कर दे। बच्चे ने जाकर उन्हें बताया। वह मुनादी बोलने वाले उस बच्चे को जहाज के पास ले गए। उस बच्चे ने अभी जहाज को पैर ही लगाया था कि जहाज चलने लगा और बिल्कुल ठीक हो गया। वह व्यापारी खुशी से उसे स्वर्ण से भरा थाल देने लगा, मगर वह बच्चा तो अकेला था, इसलिए वह स्वयं उसके साथ चल पड़ा। उसके घर बच्चे की माँ को मिला तो देखा कि वह तो उसकी ही पत्नी है। वह पूछने लगा कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे? तो उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। वह उसे लेकर गांव में अपने माता पिता के पास गया। वहां जाकर देखा कि उस समय भी वह दिया जल रहा था और वह तिनके का ताला भी लगा हुआ था, जो काफी प्रयास के पश्चात भी किसी से नहीं खुला था। मगर उस स्त्री के हाथ लगाते ही वह ताला खुल गया। व्यापारी ने अपने माता पिता को बताया कि वह गणेश चतुर्थी की रात को घर आया था, वह यह बच्चा भी उसी का है। तो उसके माता पिता को विश्वास हो गया। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और वे भी संकट चतुर्थी का व्रत करने लगे। अब उसकी पत्नी भी अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगी। बोलो गणपति महाराज की जय।